हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 सोशल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले यार आउटकम का मतलब समझो। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि डेमोक्रेसी को फॉलो करने से क्या रिजल्ट आए हैं, क्या आउटकम आए हैं, क्या वो अच्छे हैं या खराब है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी आप क्लास 7 8 से लगातार पढ़ते आ रहे हो, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या है? प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, मतलब लोगों को बराबरी का अधिकार देती है डेमोक्रेसी। इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, लोगों को इज्जत से जीने का अधिकार मिलता है। इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, लोगों को डिसीजन मेकिंग का जो डिसीजन मेकिंग है जो डेमोक्रेसी में होती है वो बड़ी सोच समझ के ली जाती है। ठीक है, लोगों से पूछने के बाद ली जाती है, इसलिए ज्यादातर डिसीजन जो डेमोक्रेसी में लिए जाते हैं वो सारे सही होते हैं। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है इसमें सबको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, इसलिए लड़ाई होने के चांसेस नहीं होते। ऑलवेज अलाउज रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। अब क्या है कि इसमें लोगों को एक और मौका मिलता है कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो वो अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने किसी ऐसे लीडर को चुन लिया जो अच्छा काम नहीं कर रहा, तो आने वाले इलेक्शंस में वो उसे वोट नहीं देंगे, किसी दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे। यार अगर अभी तक आपने मुझे टेलीग्राम पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, इंग्लिश बाबा 123, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, englishbaba.eb। अब जो दूसरा पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर वो है व्हाट मेक्स डेमोक्रेसी अकाउंटेबल। किस वजह से हम ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल है और लेजिटमेट है। ठीक है, चलिए। नंबर 1, डेमोक्रेसी में पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। देखो, लोगों के पास राइट होता है अपने रूलर्स को चुनने का। नंबर 2, पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड आर फ्री टू गिव देयर ओन व्यूज। किसी भी कंट्री के अंदर जहां डेमोक्रेसी फॉलो होती है, उस देश के लोग अब वहां कौन से डिसीजन लिए जाएंगे उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने व्यूज दे सकते हैं। डेमोक्रेसी मेक्स द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी में सरकार जो काम करती है उसे उस काम का कारण बताना पड़ता है, रीजन बताना पड़ता है, तब जाके वो स्टेप वो लेती है। इसका मतलब है डेमोक्रेसी की जो सरकार है वो अकाउंटेबल है। रेस्पॉन्सिव, देखो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनती है वो हमेशा लोगों की एक्सपेक्टेशंस को और जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है। इसमें डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी, हिंदी में बोलते हैं पारदर्शिता। सिटीजन्स जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं या जहां पर डेमोक्रेसी फॉलो होती है, वो ये पता कर सकते हैं कि जो भी डिसीजंस या जो भी रूल्स वगैरह बनाए जा रहे हैं क्या वो प्रॉपर नॉर्म्स, प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इस चीज को कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। आप चाहो तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या असर है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जानते ही हो आप, है ना, किसी कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा अच्छी है, किसी की कम है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वो क्या है? द कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, कंट्री का पॉपुलेशन कैसी है, ग्लोबल सिचुएशन कैसी है, उसका दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके साथ कॉपरेशन कैसा है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे कि जिन कंट्रीज ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है और उसका कंपैरिजन करेंगे डिक्टेटरशिप वाली कंट्री से। अब पहले मैं तुम्हें यह समझा देता हूं डिक्टेटरशिप होता क्या है। या डेमोक्रेसी तो तुम लोग समझ ही गए। डेमोक्रेसी क्या होती है? एक ऐसी चीज जहां पे लोगों को बराबर अधिकार दिए जाएं, जहां पे प्रॉपर इलेक्शंस हो, लोगों के व्यूज को सुना जाए। लेकिन डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलते। वहां पे जो वहां के तानाशाह ने, वहां के राजा ने, वहां की गवर्नमेंट ने जो कह दिया बस वही होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कंपेयर करें कहाँ की, डेमोक्रेटिक कंट्रीज की और डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज की, तो हम ये पाएंगे जहां पे डेमोक्रेसी थी वहां की 3.95 रही है, कहां 1950 से लेके 2000 तक, यानी कि करीबन करीबन लगभग लास्ट 50 इयर्स में। और डिक्टेटरशिप वालों की रही है 4.42। अब तुम कहोगे इसका मतलब जहां पे डिक्टेटरशिप चल रही है वहां का आंकड़ा अच्छा है, लेकिन अगर हम पुअर कंट्रीज की बात करें जहां पे डिक्टेटरशिप है वहां पे 4.34 और यहाँ पे है 4.28। तो यार मुझे एक बात बताओ, अगर किसी आदमी की 99 बातें अच्छी हैं और एक बात खराब है तो क्या वो आदमी अच्छा नहीं है? अच्छा है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है अगर हम बात करें, क्योंकि जो डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज है वहां पे वो लोगों की सलाह नहीं लेते, जल्दी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, तो हो सकता है इसी वजह से
हालांकि अगर आप देखो तो इकोनॉमी में कोई खास अंतर नहीं आया है, ठीक है, लगभग लगभग बिल्कुल बराबर है। तो हम तो ये कहेंगे कि भैया इंडिया भले से डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे से ग्रो कर रही है। अब इसके बाद एक और डिक्टेटरशिप वाली भी मैं बात कर रहा था आपसे, तो जो नॉर्थ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है भाई साहब, ये अगर तुमने इसके बारे में सुन लिया तो तुम चौंक जाओगे। क्या इसके कंट्री में कोई भी आदमी जीन्स नहीं पहन सकता? देख रहे हो, उल्टे सीधे रूल। यहाँ पे केवल आदमी लोगों को 10 तरह के हेयर स्टाइल बता दिए गए हैं, केवल वो उस तरह का हेयर स्टाइल बना सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे कंट्री की तरह कुछ भी। यहाँ के घरों में लोगों को केवल एक ही कलर करना होता है, ग्रे कलर, अपनी दीवारों पर। अगर नहीं किया तो फिर सजा मिलेगी। तो इस तरह के रूल्स होते हैं डिक्टेटरशिप में। अब बात करते हैं कि हमारी जो भी कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो पॉलिटिकल राइट्स तो देते हैं बराबर सबको। दोबारा समझा रहा हूं, पॉलिटिकल राइट्स क्या है कि भैया चाहे आप गोरे हो, अमीर हो, छोटे हो, बड़े हो, ठीक है, आप अगर एक पर्सन हो तो आपका जो वोट है 1 वोट ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी को 100 वोट माने जाएंगे, मुकेश अंबानी का 1 वोट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ऐसा नहीं है। यहां पे डेमोक्रेसी में हो सकता है कोई इंसान बहुत अमीर हो, जैसे कि भाई साहब मुकेश अंबानी, देख लो भाई साहब, ना केवल पूरे इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट है। लेकिन भारत के अंदर ऐसे लोग भी हैं, देख रहे हो यहां पे। तो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो प्रोवाइड करती है, लेकिन इकोनॉमिकल इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करती। तो हो सकता है यहां पे कोई आदमी जरूरत से ज्यादा अमीर बन जाए और हो सकता है कोई आदमी जरूरत से ज्यादा गरीब बन जाए। लेकिन इसका एक फायदा भी है। अब फायदा क्या है भाई? आदमी जो अमीर है वो तो है 2-4, लेकिन जो गरीब है वो है 96। तो सरकार को वोट लेने हैं तो वो गरीब आदमियों को सुनेगी और उनपे ध्यान देगी। अब बात करते हैं अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब क्योंकि इंडिया के अंदर भाई साहब आपको पता है हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बुद्ध भी है, जैनिस भी है, सब लोग हैं, सबको बराबर पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं। तो सब लोग प्यार से बिना लड़े झगड़े रह सकते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स की बात करूं तो यहाँ पे लोगों को इज्जत से रहने का मौका मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर, तो सब लोग सर उठा के जी पाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन टाइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड? इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। और अगर इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो मेरे दोस्त, तो इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय।